रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक अब तो कंफर्म लग रहा है, लेकिन क्या करने वाले हैं पॉल हेमन? वो क्यों चीजें सही सही बता नहीं रहे हैं अपने ट्राइबल चीफ को, और इधर रॉक के आने का टाइम हो गया है। ये गाइस वेलकम है आप लोगों का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या सेगमेंट डिलीवर की रोमन रेंस, सीएम पंक और पॉल हेमन ने? लिटरली इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच टीज हो गया, और क्या एहसान करने वाले हैं पॉल हेमन सीएम पंक के ऊपर। तो सेगमेंट की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है, रोमन रेंस और पॉल हेमन यहाँ होते हैं। रोमन रेंस कहते हैं वाइस मैन, तो पॉल हेमन कहते हैं यस माय ट्राइबल चीफ। फिर रोमन कहते हैं वो कहाँ है, मतलब यहाँ सीएम पंक से था। तो पॉल हेमन कहते हैं मुझे नहीं पता मेरे ट्राइबल चीफ। फिर रोमन बोलते हैं ये आदमी मुझे वेट करा रहा है, ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, मैं चला। अब जैसे रोमन यहाँ से जाने वाले होते हैं कि सीएम पंक की एंट्री होती है। सीएम पंक के रोमन के सामने बैठने के बाद वो कहते हैं आई डोंट हैव अ होल लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करते हैं। रोमन रेंस कहते हैं अच्छा हुआ तू देर से आया। फिर सीएम पंक कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं पॉल हेमन के लिए, अपने वाइस मैन के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद रोमन कहते हैं दैट्स गुड, अच्छी बात है, लेकिन एक बात साफ कर देता हूँ, मुझे तेरी हेल्प की नीड नहीं है। पंक कहते हैं मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कहोगे, लेकिन मैं तुम्हारी कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ आया पॉल के लिए। इसके बाद रोमन कहते हैं ओ वाओ, मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ, सच में पंक मुझे तेरी टोन पसंद नहीं आ रही, मुझे तेरा एटीट्यूड पसंद नहीं, और सच तो ये कि मैं तुझे ही पसंद नहीं करता, और इसलिए वॉर गेम्स में तेरे साथ टीम नहीं बना सकता। ये सुनते ही पॉल हेमन का मुंह खुलता है, मेरी ट्राइबल चीफ सोलो ने रेसलमेनिया के बाद फ्राइडे से ही हमें चेकमेट कर दिया, अगर हम उसकी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सब खत्म हो जाएगा। और ऑनेस्टली कहूँ तो अगर तुम वॉर गेम्स मैच में मदद नहीं करते हो तो सोलो वापस से रोमन और ओजी ब्लड लाइन पर टर्न होते हुए उन्हें खत्म करने के बाद तुम उसके नेक्स्ट शिकार होगे। सोलो और उसके गुंडे तुम्हारे पीछे जाने वाले हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि तुमने रोमन का साथ दिया, बल्कि सोलो जानता है कि तुम खतरा हो उसके लिए। मैं आप दोनों से रिस्पेक्टफुली कहता हूँ, अलग होने पर हम सभी सोलो के सामने हार जाएंगे, पर यूनाइट होने पर सबसे अच्छा हम बच जाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। अब सीएम पंक कहते हैं रोमन रेंस से तुम्हें मेरा एटीट्यूड पसंद नहीं, मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं पॉल हेमन के लिए हूँ। तुम अपना उला फाला चाहते हो, मुझे अपने सिर के बाल चाहिए, मैं सोलो और उसके लड़कों द्वारा मेरे फ्रेंड के साथ किए गए बदतमीजी का बदला लेना चाहता हूँ। अगर हम वॉर गेम्स में सरवाइव कर जाते हैं और तुम इस कॉन्वर्सेशन को फिर से शुरू करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। रोमन रेंस कहते हैं वन टाइम, मतलब एक बार के लिए वो सीएम पंक के साथ टीम अप करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं एक बार एक एहसान, तो रोमन रेंस कहते हैं मैं तेरा एक एहसानमंद बनूं? सीएम पंक कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें मेरा एहसानमंद नहीं बनना है, मेरा दोस्त हमारा वाइस मैन मुझ पर एक एहसान करेगा। और ये कहते हुए गाइस सीएम पंक यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं वाइस मैन, तो पॉल हेमन कहते हैं यस माय ट्राइबल चीफ। फिर रोमन कहते हैं व्हाट्स द फेवर, क्या एहसान करने वाले हो तुम, क्या करने वाले हो तुम सीएम पंक के साथ मिलकर? पॉल हेमन कहते हैं माय ट्राइबल चीफ, चलिए पहले वॉर गेम्स खत्म कर ले और फिर हमारे पास इस बारे में बात करने के लिए बहुत समय होगा। इतना कहते हुए पॉल अपना मुंह बंद कर लेते हैं। रोमन को उलझन में फंसाकर वो चीजें सही सही नहीं बता रहे हैं अपने ट्राइबल चीफ को, या शायद बताना ही नहीं चाहते हैं। अब क्या फेवर करने वाले हैं पॉल हेमन सीएम पंक के ऊपर? एक बार सीएम पंक पॉल हेमन से कह रहे होते हैं कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट्स योर फेवर, अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूं? तो पॉल हेमन कहते हैं मुझे अपने साथ ले चलो। और दूसरा फेवर जो गाइस हो सकता है वो सीएम पंक पॉल हेमन से मांग सकते हैं, वो है रेसलमेनिया का मेन इवेंट। ये आपको पता है कि सीएम पंक का ड्रीम है, जो पॉल हेमन उनकी हेल्प कर सकते हैं इसे अचीव करने में। ये फेवर जो भी होगा, लेकिन ये रोमन रेंस के लिए हार्ट ब्रेकिंग होगा, क्योंकि इससे पॉल हेमन रोमन रेंस से दूर चले जाएंगे। लेकिन गाइस दूर से और बहुत दिनों बाद द फाइनल बॉस रॉक आ सकते हैं सर्वाइवर सीरीज में। अभी रॉक ही बता रहे होते हैं कि उनकी मूवी बन चुकी है, रिलीज भी हो चुकी है, और फैंस इन्हें काफी एंजॉय कर रहे हैं, और अब टाइम है घर जाने का, आराम करने का। लेकिन आपको लगता है कि रॉक पूरी तरह से डन हो चुके हैं और वो अपने घर में जाकर अब आराम करने वाले हैं, वो भी सर्वाइवर सीरीज के टाइम? 100% नहीं कह रहा हूँ गाइस, लेकिन फिर भी इसके होने के बहुत चांस है। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में सोलो की ब्लड लाइन हारने वाली है, ये तो कंफर्म है। हार के बाद जब रोमन एंड टीम सेलिब्रेट कर रहे होंगे तभी रॉक का म्यूजिक हिट होगा, और इस बार रॉक रोमन के फेस टू फेस आ सकते हैं एज रियल कॉम्पिटिटर। सोलो तो सिर्फ एक जॉब कर रहे थे जो फाइनल बॉस ने उसे करने को कहा था, और रॉक सोलो से वो उला फाला नेकलेस भी ले लेंगे जो उन्होंने ही सोलो को दिया था, और वो फिर चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को फॉर द रियल ट्राइबल चीफ पोजीशन। वैसे आज जे ऊसो वर्सेस जेकब फाटू के सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स एडवांटेज मैच को अपनी मून सॉल्ट के साथ जेकब फाटू इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद जेकब को गले लगाते हुए सोलो सिकुआ ईट कहते हैं और बड़े खुश दिखाई देते हैं। शिंसुके नाकामुरा वर्सेस अंड्राडे के मैच में अपने किंग सासा के साथ शिंसुके नाकामुरा इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद एले नाइट अटैक करने की कोशिश करते हैं नाकामुरा के ऊपर, लेकिन उनका मुंह काला हो जाता है क्योंकि यहाँ पे शिंसुके नाकामुरा ब्लैक मिस्ट स्प्रिट कर देते हैं एले नाइट के फेस पर। सच में शिंसुके नाकामुरा बहुत
बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने इस नए कैरेक्टर के साथ, लेकिन अगर इसे और भी ऊपर लेके जाना है तो यहाँ सर्वाइवर सीरीज में उन्हें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को जीतना होगा अगेंस्ट एले नाइट। चैलेंजर कार्मेलो हैज वर्सेस चैंपियन कोडी रोड्स के मैच में अपने क्रॉस रोड्स के साथ कोडी रोड्स इस मैच को जीत जाते हैं। आज मेचिन वर्सेस लैश लेजेंड वर्सेस पाइपर निविन के वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग मैच में मेचिन इस मैच को जीत जाती है। तो आज के इस वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।